सेकेंड चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। राइटर है इसके जी एल फ्यून्स। अबाउट द लेसन से देखिए, लिंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। लिंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लिंचो एक बहुत ही परिश्रमी किसान है। लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घाटी में रहता है। वैली का मतलब घाटी। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin ड्यू टू अ सीवर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही फेस्ड ruin, फेस्ड का मतलब सामना करना, ruin का मतलब तबाही। एक सुबह उसे मतलब बहुत ही भारी बर्फबारी के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और उसे तबाही का सामना करना पड़ता है। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, इस विपत्ति में वो भगवान की ओर प्रेरित होता है। एंड रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और उनको एक पत्र लिखता है कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अ पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड, पोस्टमैन जो था उसने भगवान के नाम का पत्र देखा। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर हु फर्स्ट लॉफ्ट, और उस पत्र को वह पोस्ट मास्टर के पास ले गया। फर्स्ट लॉफ्ट जो कि पहले तो हंसा, एंड देन वॉज सरप्राइज्ड, फिर उसके बाद उसे आश्चर्य हुआ। एट द फेथ ऑफ द राइटर, उस राइटर के भगवान के ऊपर जो निष्ठा थी, जो विश्वास था, उस बात पर उसे आश्चर्य हुआ। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। एंड सेंट इट टू लेंचो अलॉन्ग विथ अ लेटर, और उस पैसे को उस पत्र में डालकर लेंचो के पास भेज दिया। वेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी, जब लेंचो पैसे के साथ उस पत्र को पाया, एंड काउंटेड इट लेस, और जब गिना तो उसमें पैसे कम थे। ही फेल्ट फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। फ्यूरियस का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक दूसरा लेटर लिखा। आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, बचे हुए पैसे जो थे वो दोबारा भेज दे। नॉट बाय द पोस्ट, और उसे पोस्ट के द्वारा ना भेजे। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ, क्योंकि जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के वो बेईमानों का एक गिरोह है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वो घर उस पूरी घाटी में केवल एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट का मतलब चोटी, वो घर निचली पहाड़ी की चोटी पे स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उस घर की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस पके हुए अनाजों के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा फूलों से लदे हुए होते थे और हमेशा एक अच्छी फसल होने का इशारा देते थे। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी। वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ऑफ सावर, वर्षा के बूंदों की या फिर बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेत को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल और केवल वह पूरी सुबह आसमान में उत्तर और पूर्व की ओर देखा और उसके अलावा कोई काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से कहता है अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि कुछ बारिश अब होने वाली है। द वुमेन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, येस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े लड़के थे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो उसके छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तभी उस औरत ने उन लोगों को बुलाया, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, वैसा ही हुआ जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट,
उत्तर और पूर्व की ओर से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, The man went out, वह आदमी बाहर चला गया, for no other reason, किसी कारण से नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए वो बिना किसी कारण के बाहर चला गया। And when he returned, he exclaimed, और जब वो लौटा तो विस्मय से बोला, These are not raindrops falling from the sky, ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। They are new coins, वे तो नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की है। जैसे यहाँ की करेंसी रुपया है वैसे उनकी कंट्री की करेंसी जो है वो कोई सेंट होगी। With a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। एक संतुष्ट भाव के साथ वह अपने पके हुए अनाज के खेतों को वर्षा की चादर से ढके हुए देखा। But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन अचानक से बहुत ही तेज हवा चलने लगी। And along with the rain very large hailstones began to fall, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। This truly did resembles new silver coins, ये वास्तव में नए नए चांदी के सिक्के के जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। फ्रोज़न का मतलब जमे हुए, पर्ल्स का मतलब मोतियों। वो लड़के अपने कपड़े निकाल कर बाहर वर्षा में उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वो आदमी बोला, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द नहीं गुजरा, यानी कि वो वर्षा की जो ओले पड़ रही थी वो जल्द ही नहीं ख़त्म हुआ। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, हेल का मतलब ओले होता है। The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। जो घंटों तक पूरी घाटी में, घरों, मकानों में, बगीचों में, पहाड़ियों पे, पके हुए अनाजों के खेतों में ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से फूल झड़ गए थे। लिंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लिंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीच में खड़ा था। And said to his sons, और अपने बेटों से कहा, अपने लड़कों से बोला। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब टिड्डा होता है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों की महामारी भी वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, वो कहता है यदि टिड्डों की महामारी भी आती तो हमें इससे ज़्यादा अनाज मिल गया होता। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भोजन नहीं होगा, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुख भरी थी, बहुत ही सभी लोग दुखी थे, उदास थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हम सभी भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के मन में, उन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, जो उस घाटी के मध्य में उस अकेले मकान में रहते थे, उन सभी के मन में there was a single hope, केवल एक ही आशा थी, help from God, भगवान से मदद की।
डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना उदास मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, कहा तो ऐसा ही जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लिंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो केवल अपनी उस आशा के बारे में ही सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्सियंस, यहाँ तक कि लोगों की अंतरात्मा को भी वो जान जाते हैं। लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक आदमी होते हुए भी जानवर था, एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, ही बिगेन टू राइट लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो कि वह खुद शहर लेकर जाएगा और उसे मेल करेगा, यानी कि उसे डाक खाने में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, वह भगवान के नाम पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड, उसने ही रोट, वह लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि दोबारा फसल न आ जाए तब तक कि ज़िंदा रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल्प स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, इसके आगे डॉट डॉट और भी आगे उसकी पूरी कहानी लिखी। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाला, लिफाफे में डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और दुखी मन से शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि डाकघर के काम में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वह अपने बॉस के पास हंसते हुए उस पत्र को ले गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस पत्र को उसे दिखाया। Never in his career as a postman had he known that एड्रेस, वो जो डाकिया था, अपने पूरे सेवा काल में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था कि किसी का पत्र भगवान के पास पहुंचाना है। द पोस्ट मास्टर, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा एमिएबल फेलो, और एक हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो बहुत ही तेज़ से हंसने लगा, उसने हंसी का ठहाका लगाकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वो सीरियस हो गया, लेकिन उसकी हंसी अचानक से गंभीरता में बदल गई। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे थपथपाते हुए वो बोला, व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, करिस्पॉन्डेंस का मतलब पत्र व्यवहार करना, किसी से पत्र के माध्यम से बात करना। वो बोला, जो पोस्ट मास्टर था, वो कहा, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता कि मैं भी भगवान, इस इंसान के जैसा विश्वास होता जो भगवान से सीधे बात करने की कोशिश कर रहा है। So, in order to shake the writer's faith in God,
इसलिए उस व्यक्ति का उस पत्र का विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देने का। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट टू आंसर इट ही नीडेड, कि इसका जवाब देने के लिए उसे कुछ और की ज़रूरत थी। समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर, मतलब जब पोस्ट मास्टर उसको उस लेटर का रिप्लाई करने को सोचा तो उसे गुडविल यानी सद्भावना, अच्छी भावना के साथ साथ इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत थी, और वो क्या था? पैसा था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का मतलब दान, और उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी दान के नाम, पुण्य के नाम पर दान करने के लिए कहा। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, उसके लिए 100 pesos इकट्ठा करना असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वो उस किसान को उसने जितनी राशि मांगी थी उसके आधे का कुछ अधिक ही दे सका, वो पूरा पैसा उसे नहीं दे सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God. He put the money in an envelope, उसने लिफाफे में पैसे को डाला, एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और हस्ताक्षर के नाम पर केवल एक शब्द भगवान लिखकर उसे भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लिंचो केम अ बिट अर्लियर, लिंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसका कोई पत्र आया है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him. डाकिये ने खुद उस पत्र को उसके हाथ में थमाया। While the postmaster, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, experiencing the contentment का मतलब संतुष्ट, of a man, जो पोस्ट मास्टर था एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति, who has performed good deed, जिसने कोई एक अच्छा कार्य किया है, looked on from the doorway of his office, अपनी ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। स्लाइटेस्ट का मतलब बिल्कुल भी, जरा सा भी, हल्का सा भी, लेंचो उस पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका इतना अटूट विश्वास था भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो वो गुस्से में हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, वह लेंचो को जितना उसने पैसा मांगा था, ना तो वह उसे देने के लिए मना कर सकते थे, ना ही कोई गलती कर सकते थे। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो खिड़की के पास पेपर और इंक मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ पब्लिक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, बैठकर वो लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. He had to make to express his ideas. अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, caused by the effort, उसे जोर लगाना पड़ रहा था, मस्तिष्क पर दबाव डालना पड़ रहा था। with much wrinkling of his brow, जिससे कि उसका माथा सिकुड़ रहा था। when he finished, जब उसने पत्र समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp, वह द खिड़की के पास टिकट खरीदने गया। विच ही लिक्ड, जिस पर उसने थूक लगाकर, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उस लिफाफे पर उसने मुट्ठी से मारकर, मतलब अपने हाथ से मारकर उस पर वो स्टाम्प लगा दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर,
वो पैसा जितना मैंने आपसे मांगा था, वनली 70 पीसोज रिस्ट में, केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये पैसा आप मुझे मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान हैं, बेईमानों का एक गिरोह है, लंचो।